आप जी को ये विश्वास दृढ़ नहीं होगा कि हम जिस परमेश्वर की शरण में हैं वो कौन है और कितना लाभ दे सकता है, तो तब तक आप दृढ़ नहीं हो सकते। आपको दृढ़ करने के लिए ये ढेर सारे प्रमाण दिखाए जाएंगे और इस ज्ञान को समझने के बाद आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी। कबीर साहब ने बताया है कि ऐसे बोला करोगे तुम, आपकी आत्मा कहा करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के ऊपर कौवा बैठकर चला जाता था और शाम को वो खाना खाने के समय वो खा रहे होते हैं, वो बैठ जाता ऊपर चला जाता है। रात्रि रात्रि में 200-300 किलोमीटर 400-500 किलोमीटर जहाज चला जाता है। और पुराने समय में क्या होता था कि ये दिशा सूचक कई बार जो सही दिशा नहीं बता रहे होते थे, उसका कारण ये होता था कि समुद्र में कई चुंबकीय चट्टानें होती हैं, जिस कारण से वो दिशा सूचक चुंबक डिस्टर्ब हो जाता था। तो जहाज के जो चालक होते थे वो सुबह अपने दिशा सूचक यंत्र को चेक करने के लिए जो कौवा जहाज पर बैठा होता है उसको विवश कर देते थे, डले मार मार कर उड़ने के लिए। और कौवे के अंदर एक विशेषता दी है परमात्मा ने कि वो उस दिशा को कभी नहीं भूलता जिस दिशा से वो चला था, पूर्व से चला था या पश्चिम से चला था या दक्षिण से चला था। तो कौवा उड़कर उसी दिशा को बैक होने की चेष्टा करता है जिस दिशा से वो चले थे, एग्जैक्ट। तो उधर से कौवे की जो दिशा देख करके वो चालक अपने यंत्र को चेक कर लेते थे और अपनी दिशा से भी वो कन्फर्म हो जाते थे कि हम सही जा रहे हैं, नहीं तो ठीक कर लेते थे। अब कौवा 150-200 फुट तक दौड़ता है, उड़ जाता है वापस आने के लिए कि वहां से पत्थर उत्थर मार दिए उसके। अब जहां देखता वहां जल ही जल है और जल में जहां बैठे वहीं डूब मरे। चारों तरफ देखकर वो वापस कहीं स्थान उसको बैठने का यानी सपोर्ट नहीं मिलता, सब डूबने का स्थान, मृत्यु का स्थान दिखाई देता है। तो वापस आकर के वो जहाज पर ही शरण लेता है और फिर वो चालक उसको कुछ नहीं कहते। तो जिस प्रकार उस जहाज के काग को, जैसे उस जहाज के कौवे को उस जहाज के अतिरिक्त अपनी जीवन रक्षा का स्थान कहीं नजर नहीं आया और वापस में वो जहाज ही आकर ग्रहण किया, जहाज में बैठा और सारा डूब मरण का था। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं जिस समय आप जी को मेरी पहचान हो जाएगी उस समय तो आपकी आत्मा ये पुकार करेगी, बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूजत और न ठोरे। और ठिकाना पृथ्वी पर आपने दिखाई नहीं देगा इस सतलोक आश्रम के अतिरिक्त। ऐसी स्थिति कर दूंगा आपकी। अब आपको प्रमाणित करते हैं कि 600 वर्ष पहले भगवान आए थे, अपने पिता आए थे और हम अपने पिता को पहचान नहीं सके और हम इन काल के अवतारों को अपने मालिक मान के इनके लिपटे रहे। ये आप दुखी, जब ये स्वयं ही जन्म मृत्यु के अंदर हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे। तो ये ज्ञान नहीं था हमें, तो ये ज्ञान अब परमात्मा ने कंप्लीट दिया अपने को। अब आपको दिखाते हैं कि 600 वर्ष पहले जब अपने पिता आए थे और जो उनका विरोध कर रहे थे वो भी उन्हीं के बच्चे थे, ब्राह्मण थे, काजी मुल्ला थे, आचार्य शंकराचार्य थे, ये भी उसी परमात्मा के बालक हैं। उनके अभिमान का नशा हो रहा था और एक संस्कृत भाषा जानकर विद्वान पाक रहे थे। परमात्मा के साथ इतनी बदतमीजियां की हमने
उनको तो शर्म आई ना आई होगी, पर अब लज्जा हमें बहुत आती है कि हमने के जुल्म किए। हो सकता हम भी डरे मारन में उस टाइम उनके, क्योंकि हम बुद्धिहीन हैं। तो पुण्यात्मा उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, नहीं तो वो कुछ भी कर सकते थे। जैसे दुर्वासा जी एक ऋषि हुए हैं, काल के ऋषि, ब्रह्म के पुजारी थे, और श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न ने और साथ में 5-10 और यादव बच्चों ने जाकर उनके के साथ मजाक कर दिया था, और उस मजाक करने से इतना भयंकर श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश इसी से होगा जिसका तुम गर्भ बना कर आए हो। नकली गर्भ बना रखा था, एक सांक रखा था, स्वांग पर रखा था, एक गर्भवती स्त्री का प्रद्युम्न को बना रखा था। पेट पर कड़ा बांध कर, छोटी सी कड़ाई, ऊपर का लोगड़ रुई बांध कर, कपड़ा बांध कर, ऊपर का ड्रेस पड़ा दी औरतों वाली। दुर्वासा से पूछा था कि भगवान, बहुत वर्षों के उपरांत विवाह के इनको संतान की आशा हुई है, ये उतावले हो रहे हैं, आप इन्हें बताइए पुत्र होगा या पुत्री। अब इन सिद्धियों में थोड़ी बहुत अंदर की जानकारी हो ही जाती है। उसने देखा, जानते हैं ये तो लड़का है, स्वांग बना रखा है, श्राप दे दिया कि यादव कुल का नाश होगा इस तरह, और सारे यादव कटके मर गए। तो यहाँ महापुरुष परमात्मा कबीर साहब के बच्चे गरीबदास जी कहते हैं, दुर्वासा को पे तहा समझ न आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे मची रुधिर की कीच। कहते हैं दुर्वासा क्रोधित हो गया छोटी सी बात पे, नकमी आत्मा, नीच आत्मा, और कैसा जुल्म कर दिया, कैसा श्राप दे दिया। 56 करोड़ यादव यानी श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़का मर गए कटके, जरा सी बात पे इतना श्राप दे दिया। और परमात्मा के साथ वो कैर डाए थे हमने उस समय, और उन्होंने हृदय से भी किसी को बद्दुआ नहीं थी, क्योंकि वो हमारे पिता है। वो किसको श्राप दें और किसको मारें, किसको बचाएं? बचा तो सकते हैं पर वो मार नहीं सकते। हमने सबसे पहले परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, और भगवान को पहचानने के बाद फिर संशय खत्म हो जाएंगे, फिर तो हम आंखें बंद करके उस मार्ग पर चलेंगे। फिर चाहे सारा विश्व एक तरफ हो जाओ कि तुम गलत जा रहे हो, हम नहीं मानेंगे उनकी, क्योंकि हम पूरा नरक परख कर चलेंगे। अब देखिएगा, ये कबीर सागर है, ये है कबीर सागर, खेमरा श्री कृष्ण दास मुंबई से प्रकाशित। कबीर सागर ये कौन है, इसका शोधकर्ता कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा पुरस्कृत मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास स्मारक मुंबई से। अब इसमें देखना, ज्ञान सागर और पृष्ठ 72 पे, जब बच्चा मिल गया उसको, सुन जुल्हा बन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निश्चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासो पुन अस बोल ही दीन्या। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आवे। गरीबदास जी ने जो बोला है वही परमात्मा की लीला में लिखा है कि लोग देखण आवे। जब घर पे पहुंच गया, अन्न पानी बखे नहीं जुल्ला शोक जनावे, कुछ भी नहीं खाया पिया और दुखी हो गया। फिर गए रामानंद, इन्होंने कहा कि रामानंद जी के पास गया, फिर वो नीरू, तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता, रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्ला सो तब असत वचन उचारा, पूर्व जन्म तू ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्हीं भली भांति, कछु तुम सेवा हर की चूका, ताते भयो जुल्ह का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोरी दीनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब ये दुल्हा कहता है नीरू के, हे प्रभु मैंने जैसा किया उसा पा गया, अब मैं आपके पास आया हूं, कुछ उपाय बताओ। पुण्यात्माओं, जैसे आपको दिन में सत्संग सुनाया था कि काल ने कहा था परमात्मा से कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा।
द्वादश पंथ नाम जो लेही सो मेरे मुख आन समोई। काल ने कहा था कि कबीर नाम तय आपके जाने के बाद कबीर नाम से 12 नकली पंथ चलाऊंगा कबीर पंथियां के, और अनेक पंथ चलाऊं उस न्यारे जैसे राधा स्वामी, धन धन सदगुरु, जय गुरुदेव और ये दोनों दाड़े, ये सारे निरंकारी निरंकुरी, ये सारे उसी अन्य पंथों में से हैं। तो उसमें क्या कहा था कि उन 12 पंथों में जो कबीर पंथ में आएंगे वो जैसे जिनसे वो पंथ चले हैं, जैसे गरीबदास जी हैं, ये तो पुण्यात्मा थे, लेकिन आगे उसके अनुयायी जो थे वो उस ज्ञान से परिचित न होने से अपने ही मते पर अड़े रहे। ऐसे ही अन्य संतों की समझो। तो उन्होंने जो कबीर पंथी थे, गरीबदास जी से पहले जो 11 पंथी थे, 11 पंथों के मुखिया थे, वो समझ नहीं सके भगवान को, और उन्होंने परमात्मा की इस वाणी में कुछ उनके आने वाले अनुयायियों ने उसमें अपनी बुद्धि अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया। जैसे आप जी को दास ने कथा सुनाई अभी कि परमात्मा जब बालक रूप में आए थे तो 25 दिन कुछ खाया पिया नहीं। उस समय प्रेरणा करी थी शिव भगवान से, वो शिव मंडल से आए, क्योंकि ये 3 लोक के ये यहाँ के प्रबंधक हैं, लेकिन ये देते हैं वर्कडन, जैसा कर्म किया वैसा ही फल मिलेगा। और ये सब कर रहे हैं उस परमात्मा के ही आदेश तय, क्योंकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में स्पष्ट किया 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान और ये भी नाशवान। उत्तम पुरुष है तो अन्य 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय में। और परमात्मा अत्युदारत है, ये लोग चर्यम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है सबका मालिक। जैसे संसार रूपी उल्टे लटके हुए वृक्ष की जो मूल हैं वो पूरे वृक्ष की धारण पोषण करता है, तो मूल रूप सारे संसार की जड़ पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सबका जैसा यथा उनका आवश्यकता उनको देने वाला संस्कार वश वही है, लेकिन ये प्रबंधक है यहाँ के। आपको पवित्र बाइबल में भी प्रमाणित किया था कि यही 3 जो देवता है फरिश्ते, यही पूरे अपने आत्मा तो वही है परमात्मा की, ये सबको संभालते हैं। तो शिव आए थे शिवपुरी से, तो गरीबदास जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने कहा था कि मैं अपनी वाणी का पुनः प्रकाश कराऊंगा। तब तक कबीर पंथ में घुस के काल के दूत और अपनी बुद्धि अनुसार कबीर सागर में कुछ परिवर्तन भी कर देंगे, तो भी उसकी पुनरावृत्ति, उसकी अक्षति पूर्ति गरीबदास जी द्वारा पुनः यथार्थ ज्ञान प्रकट करवा के परमात्मा ने कराई थी। क्योंकि गरीबदास जी के द्वारा भी परमात्मा ने निर्णायक ज्ञान नहीं दिया, उसमें भी ऐसे कोड वर्डों में दे रखा जो इस दास ने ही समझा है या गरीबदास ने समझा था, वो बताया नहीं किसी को। तो गरीबदास महाराज जी की जो वाणी है वो भी इस दास के ही समझ में आई है, इसी कबीर भगवान की कृपा से। तो उसको अब जो सारा कुछ अज्ञान हटाना था, अब इस दास के माध्यम से ही करवाना था भगवान ने। तो इन सब ग्रंथों को दास को समझाया कबीर परमेश्वर जी ने, और सब प्रमाण आपके रूबरू करके आपको भगवान पहचानवा दिया, पहचान बता दी कि कबीर साहब भगवान है, देखो यहाँ यहाँ लिखा है, और जिनको आप जिस सत्य मानते रहे वही लिखा है। तो इससे हमें ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ी की है, इनके ये तो समझ में आया नहीं वो दूत कौन था। जैसे परमात्मा ने भी बोला था कि आप तो भगवान के दूत हैं, तो इस कारण से नीरू नीमा ने वो सुन लिया था कि बच्चा बोल रहा था ये भगवान का दूत आया है। परमात्मा तो जानी जान थे कि शिव जी हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे, ना वो अपना भेद देना चाहते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।